स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। अब हम रिजर्वायर राउटिंग की पहली मेथड देख चुके हैं हम, है ना। कौन सी थी मेथड का नाम था मॉडिफाइड पुल्स मेथड, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गुडरिच मेथड, ठीक है। मेथड बहुत सेम है, सिमिलर है एकदम उसी के जैसे, बस इन्होंने फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। उन्होंने भी मॉडिफाई किया था, इन्होंने भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी, मैंने जो आपको बेसिक इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, I1 प्लस I2 इंटू डेल टी, ये थी, प्लस माइनस आएगा, है ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज था, है ना, S2 माइनस S1। ये हमारे पास आई थी बेसिक इक्वेशन। फिर हमने मॉडिफाइड पुल्स में क्या किया था, इसको चेंज कर दिया था थोड़ा। क्या चेंज कर दिया था, डेल टी अंदर मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था, पॉजिटिव टर्म एक तरफ ले आए थे और नेगेटिव टर्म एक साइड ले आए थे, है ना। तो कैसा हो गया था फॉर्मूला हो गया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। क्या हो गया था फॉर्मूला, I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 डेल टी प्लस S1 माइनस Q1 इंटू डेल टी डिवाइड बाई 2, कुछ इस टाइप से हो गया था, इज इक्वल्स टू क्या था, S2 प्लस Q2 डेल टी डिवाइड बाई 2, कुछ ये आई थी इक्वेशन हमारी, है ना। मॉडिफाइड पुल्स मेथड में ये आई थी हमारी इक्वेशन, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या चेंजेस किए। इन्होंने देखो, जैसे हमने इस वाली मेथड में सब चीज किस में कन्वर्ट हो गई थी, आपकी वॉल्यूम में, वैसे ही गुडरिच मेथड में सारे टर्म्स ये सब किस में है, वॉल्यूम में है। ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। देखो कैसे होगा ये चीज। तो देखो हम अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें और 2 और 2 कॉमन ले लें अगर, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको वहां भेज दें अगर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि I1 प्लस I2 माइनस Q1 प्लस Q2, मैंने क्या किया, डेल टी को कॉमन ले लिया और 2 को कॉमन ले लिया और उधर भेज दिया। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय डेल टी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, है ना। तो अब अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड करूं तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है कि I1 प्लस I2 प्लस, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये माइनस, चलो आपको स्टेप हम खोल देते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस Q1 माइनस Q2, है ना, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख दिया प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2S2 डिवाइड बाय डेल टी माइनस 2S1 डिवाइड बाय डेल टी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब हम क्या करते हैं, इस Q2 को इधर भेज देते हैं और S1 को यहां ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा I1 क्या है, इनफ्लो है I1 और I2, है ना, प्लस मैंने क्या किया, 2S1 को यहां ले आया तो ये हो जाएगा 2S1 डेल टी माइनस Q1 इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 2S2 डिवाइड बाय डेल टी प्लस Q2, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये वॉल्यूम है, इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में बदल गया। I1 और I2 तो मीटर क्यूब पर सेकंड में रहते ही हैं, तो एडिशन में मीटर क्यूब पर सेकंड,
यहाँ पे भी स्टोरेज वॉल्यूम में था, डिवाइड किया टाइम से, तो ये भी किस में बदल गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही मिलेगा। तो अब मेरे सारे टर्म्स देख सकते हो मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और मॉडिफाइड पूल्स में क्या हुआ था, सारे टर्म्स हमारे मिलियन मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गए थे, है ना, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गए थे। इसमें सारे टर्म हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें हमारे सारे टर्म कन्वर्ट हो गए मीटर क्यूब पर सेकेंड में। क्लियर है आपको ये चीज? बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, वही ग्राफ है ना, वैसे ही ग्राफ बनेगा, बस इन्होंने यूनिट बदल दिया, ठीक है। बाकी हम वैसे ही इंटरपोलेशन करके हमारी राउटिंग करेंगे। क्लियर है? चलिए तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है, अ रिजर्वायर हैज द फॉलोइंग एलिवेशन, डिस्चार्ज एंड स्टोरेज रिलेशनशिप। और ये आपका रिजर्वायर की एलिवेशन, स्टोरेज और आउटफ्लो दिया हुआ है, ठीक है। वही चार चीज गिवन होगी जो हमको मॉडिफाइड पूल्स में था, ठीक है, क्योंकि दोनों किसी के हैं, दोनों का टॉपिक तो सेम है, रिजर्वायर राउटिंग, ठीक है। तो दोनों का टॉपिक सेम है, तो प्रोसेस सेम है, डाटा भी सेम ही गिवन होगा आपको, ठीक है। बस इस बार आपको S माइनस Q1 इंटू डेल टी डिवाइड बाई 2 नहीं करना पड़ेगा। इस बार हम क्या करेंगे, 2S1 बाई डेल टी माइनस Q1 देखेंगे, ठीक है। ये बस एक डिफरेंस है। तो चलिए क्वेश्चन में आपको एलिवेशन, स्टोरेज और उसके अकॉर्डिंग आउटफ्लो दिया है। निकालना क्या है, व्हेन द रिजर्वायर लेवल वाज, एलिवेशन में दिया हुआ है 205 मीटर पे पहुंचेगा, तो द फॉलोइंग फ्लड हाइड्रोग्राफ एंटर्ड द रिजर्वायर निकालना है हमको, ठीक है। और आपको इनफ्लो हाइड्रोग्राफ भी गिवन है। इस बार हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे क्योंकि ये देखो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ ये, ठीक है। अब तक सारे जीरो से स्टार्ट होते थे, ठीक है। चलिए एलिवेशन कितना है देख लेते हैं। तो एलिवेशन हमारे पास कितना आया है, सारी वैल्यू लिख लेंगे, 200, 205.5, 201, 201.5, फिर 202 है ना। तो ये सारी वैल्यू मैं लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 200, नेक्स्ट वैल्यू है 200.5, नेक्स्ट है 201, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 201, और इसके बाद है 201.5, फिर नेक्स्ट है 202, फिर है आपका 202.5, और नेक्स्ट है 202.75, फिर है नेक्स्ट 203, ठीक है। तो ये एलिवेशन गिवन है मुझे। अब हम देख लेते हैं स्टोरेज किस में गिवन है मुझे, मिलियन मीटर क्यूब में, ठीक है। दी हुई है स्टोरेज, नोट डाउन कर लेते हैं कितना है। ये है 4.35, नेक्स्ट है 4.47, नेक्स्ट है 4.88, नेक्स्ट है 5.38, नेक्स्ट है 5.88, नेक्स्ट है 6.37, नेक्स्ट है मेरे पास 6.53, और नेक्स्ट है 6.86, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया। अब मेरे पास डिस्चार्ज भी गिवन है, क्या क्या है, 0, 10, 26, नेक्स्ट है 46, देन 72, नेक्स्ट 100, देन हमारे पास है 116, और लास्ट है हमारे पास 130, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, वहां हम क्या निकालते थे, S प्लस Q डेल टी डिवाइड बाई 2, है ना। यहां हमको निकालना है 2S डिवाइड बाई डेल टी प्लस Q निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम इसको निकालते हैं। उसके पहले हमको डेल टी भी तो निकालना है। अब देखो डेल टी क्या है, डेल टी क्या है, डेल टी है मेरा 6 आवर्स। डेल टी कितना है, 6 आवर्स। और जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, सेकंड में आपको बताया था मैंने 6 × 60 × 60, तो ये आता है 21600 सेकेंड्स। तो मैं इसको 0.0216 × 10⁶ सेकेंड लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मेरा स्टोरेज मिलियन मीटर क्यूब में है, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैं मिलियन से डिवाइड कर दूंगा 10.6 से।
है ना, तो वो ऑटोमेटिक मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा हमारा 2s del t डिवाइड प्लस क्यू, ठीक है, 2s डिवाइड बाई del t प्लस क्यू आ जाएगा हमारा। तो चलिए अब हम निकालते हैं सारी वैल्यू इसके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे हम वो वाला। क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखोगे आप 2s डिवाइड बाई del t प्लस क्यू, तो ये आ रहा है देखो हमारे पास 2s डिवाइड बाई del t प्लस क्यू। तो देखो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि s की वैल्यू क्या आ रही है, s की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट s की वैल्यू कितनी है 4.35, ठीक है। तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे 4.35, del t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 0.0216, ठीक है। अब मेरे को मिलियन, क्योंकि ये मिलियन मीटर क्यूब में है, लिखा है मिलियन मीटर क्यूब, तो यहाँ पे भी 10 टू दी पावर 6 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 टू दी पावर 6 आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल। माइनस क्यू कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 0, यहाँ पे 0 पे क्या है क्यू की वैल्यू, तो 0 ही रहेगी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू क्या निकाल के लाएंगे, तो यहाँ पे देखो कितनी आ रही है 0.35, 0.0126, तो ये आ रहा है मेरे पास 402.778, ठीक है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दे रहा हूं 403, ठीक है। अब क्योंकि Q नहीं है तो माइनस में भी वैल्यू क्या आएगी, चाहे मैं यहाँ पे +0 करूं या -0 करूं, वैल्यू तो सेम आएगी। तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 403, ठीक है। पहली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के लिए क्या करोगे आप, नेक्स्ट के लिए देखो यहाँ बस मेरा स्टोरेज बस चेंज हो जाएगा, तो स्टोरेज देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टोरेज वैल्यू कितनी है 4.47, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.47 प्लस मेरा Q कितना है, इस बार Q है 10, ठीक है, इस बार Q कितना है 10 है, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कितनी आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 2 इंटू 4.47 डिवाइडेड बाई 0.216 माइनस, या पहले प्लस कर लेते हैं, +10, तो ये आएगा आपका 423.889, ठीक है। कितना आ रहा है 423.889, तो मैं इसको लिख देता हूं 424, ठीक है। अब देखो अगर मैं माइनस करूंगा 10, यहां से अगर माइनस कर दूंगा 10, ठीक है, तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी 20 कम हो जाएगी, है ना, ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 404 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 404 हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, देखो एक और चीज बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, कि अगर जैसे हम पिछले केस में, पिछला जो हमारा केस था, इसको नोट कर लिया, सेकंड को ये भी मिटा दे रहा हूं मैं, है ना, सिंपल है। जो पिछला हमारा मॉडिफाइड पुल्स वाला था, तो उसमें हम क्या करते थे, देखो जब हम S प्लस Q del t डिवाइड बाई 2 माइनस करते थे हम इसको Q del t से, तो हमको क्या मिल जाता था, हमको मिल जाता था S माइनस, क्या मिल जाता था हमको, S माइनस Q del t डिवाइड बाई 2, ये मिल जाता था हमको, है ना। तो इस केस में मेरे पास क्या है, देखो इस केस में मेरे पास है 2s del t प्लस Q है मेरे पास, यही चीज है ना यहाँ पे, देखो यही चीज है जो वहां पे किस नाम से थी, वहां पे S प्लस Q del t बाई 2 के नाम से थी, है ना। अब इस वैल्यू में अगर मैं
2q करूंगा तो मुझे इस बार क्या मिल जाएगा, इस बार मुझे मिल जाएगा 2s del t माइनस q, ये वैल्यू मिलेगी इस बार मुझे, है ना। तो हमको इस बार ये वाली वैल्यूज जब हम टेबल में निकालेंगे तो हमको -2q करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा टॉपिक समझा दिया इसके कारण, है ना। इसके कारण हमको नेक्स्ट वैल्यूज मिलती जाएंगी जैसे हमको मॉडिफाइड पुल्स मेथड में मिलती थी, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं टेबल में, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम आगे बढ़ के और वैल्यूज निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे, नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी हमारी यहाँ पे, तो इसको रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा 2s del t माइनस, सॉरी प्लस लेते हैं पहले, प्लस q, ठीक है। तो अब देखो s की वैल्यू क्या है, इस केस में s की वैल्यू क्या है 4.88, है ना। इस केस में s की वैल्यू है हमारे पास 4.88 डिवाइडेड बाय 0.0216, और मैं बार बार नहीं लिखूंगा, 10 to the power 6 ऊपर भी है, 10 to the power 6 नीचे भी है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। चलो माइनस की जगह प्लस करेंगे, और q कितना है इस बार 26 है, ठीक है। तो देखेंगे हम वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारी, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये आ रही है 2 इंटू 4.88 डिवाइडेड बाय 0.0216 माइनस, सॉरी प्लस ले रहे हैं इस बार, प्लस 26। तो देखो ये आ रही है मेरे पास 477.851, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूं 478, ठीक है। हम यहां पे ले रहे हैं इसको 478, ठीक है। इस बार हम सारी चीजें राउंड ऑफ करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को मान लो माइनस क्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें डायरेक्ट क्या कर दूंगा, अभी बताया आपको कि अगर हम, एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार हम अगर 2s del t प्लस q को माइनस करते हैं 2q से, माइनस करते हैं 2q से, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा 2s del t माइनस q, ठीक है, ठीक है। वो क्या बन जाता है 2s del t माइनस q। ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास वैल्यू है 2s del t प्लस 1, ठीक है, वैल्यू क्या है 2s del t प्लस 1, और अगर मैं उससे माइनस कर दूं 2, है ना, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं 2, तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 2s del t माइनस 1, ठीक है। जो प्लस 1 था उसमें से मैंने -2 कर दिया, तो क्या बचेगा -1। वैसे ही q के साथ हो रहा है, यहाँ पे जो q था उसमें से -2q क्या था, तो मेरे पास क्या बचा, q बचा, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास 478 आया है, तो मैं माइनस करूंगा 2 इंटू 26, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 426, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 426, तो ये आ जाएगा 426, ठीक है। अब आगे की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल लोगे डायरेक्ट, मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं बार बार, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इस बार 4.88 की जगह क्या रखूंगा मैं, 5.38। चलो निकालते हैं, 2 इंटू 5.38 डिवाइडेड बाय डेल टी कितना है 0.0216 माइनस, सॉरी प्लस ले लेते हैं पहले, चलो प्लस 46 है इस बार डिस्चार्ज, तो 46, तो ये आ जाएगा मेरे पास 544, ठीक है। कितना आ रहा है 544.148 आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ में इसको लेंगे 544, ठीक है। अब अगर मेरे को इससे 2s del t माइनस क्यू निकालना है, तो क्या करूंगा मैं इसमें से डिस्चार्ज को माइनस कर दूंगा, यहां बताया ना मैंने आपको 2q को माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास -2q, तो ये हो जाएगा 406। कितना आ जा रहा है मेरे पास 400, एक मिनट देख लेते हैं हम, 544 माइनस 2 इंटू 46,
तो ये आ रहा है 452, है ना, 406 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 452, ठीक है, ज्यादा नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब मैं इस डिस्चार्ज की जगह क्या रख दूंगा, इस डिस्चार्ज की जगह मैं रख दूंगा नया कितना है, नया स्टोरेज है 5.88, तो नया स्टोरेज रख दूंगा 5.88 और मेरे पास डिस्चार्ज कितना है इस बार हमारे पास डिस्चार्ज है 72। तो देखो कितनी आ रही है वैल्यू आ रही है 2 इंटू 5.88 डिवाइडेड बाय 0.216 प्लस 72, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 616.44, तो मैं इस बार ले लेता हूं 600, सॉरी यहां पे लिख देते हैं हम, यहां आ जाएगा 616.5 ले लेते हैं, ठीक है, 16.5। चलो अब इसको हम माइनस करेंगे अगर 2 इंटू 72 से, तो कितना आएगा, तो ये आ जा रहा है मेरे पास 400.44, तो मैं यहां लिख देता हूं 400.5, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टोरेज के लिए, नेक्स्ट स्टोरेज क्या है 6.32, तो मैं इसको चेंज करके यहां पे 5.88 की जगह क्या लिख दूंगा 6.37 लिख देंगे हम यहाँ पे 6.37 माइनस प्लस कर देंगे, प्लस डिस्चार्ज कितना है इस बार 100 है, तो देखो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 689.81, तो मैं यहां ले लेता हूं 690, ठीक है। अब मैं इससे माइनस करूंगा 200, क्योंकि 2 टाइम डिस्चार्ज माइनस होगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है क्या, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगी 490, ठीक है, ये आ जाएगी 490, ठीक है। नेक्स्ट 2 हम क्या करेंगे, अब आप क्या रखोगे यहां पे अब मैं रखूंगा 6.53, ठीक है, और डिस्चार्ज कितना है इस बार मेरा, डिस्चार्ज है 116, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी मेरी 116 डिस्चार्ज है, और स्टोरेज कितना है मेरा, स्टोरेज है 6.53, तो वैल्यू आ रही है आपके पास 720.629, कितनी आ रही है 720.629, तो मैं यहां ले लेता हूं इसको 720.629 आ रही है, तो मैं यहां ले लेता हूं 6, ठीक है, 720.6 ले लेंगे। अब जब इससे माइनस करूंगा मैं 2 टाइम्स डिस्चार्ज, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से आप 232 माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 232 माइनस होगा, है ना, 116 था तो 232 माइनस होगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं, वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये तो कुछ ज्यादा आ रही है मेरे पास वैल्यू, है ना, ठीक है, ठीक है, ये लिख लेते हैं हम, ये आ जाएगी आपके पास, एक मिनट फिर से कर लेते हैं, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है ना, देख लेते हैं 6.53 डिवाइडेड बाय 0.0126 प्लस 116, तो ये आ रही है 720.6, ठीक है मेरे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनटू करेंगे 2, तो ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 372, ठीक है, कितनी आ रही है 372.6, ठीक है, आ गई हमारे पास 372.6। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा मेरे पास, आगे देख लेते हैं हम, एक मिनट, अच्छा ठीक है, सॉरी, यहां पे आनी चाहिए आपकी 488, यहां पे आएगी आपकी 488.6, अब सही है, ठीक है, चलिए, ठीक है, यहां पे अब सही है। अब कितना माइनस किया हमने, 232 इससे माइनस किया, डायरेक्ट आ गया 488.16, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आएगा हमारा, आगे करते हैं हम
आगे क्या है, वैल्यू है मेरी 2 इंटू नेक्स्ट डिस्चार्ज कितना है 6.86 डिवाइडेड बाय डेल टी कितना आ रहा है मेरा 0.0216 प्लस डिस्चार्ज कितना है 130, तो अब मेरी वैल्यू आ रही है 765.2, ठीक है 185 आ रही है, 2 ले रहे हैं हम। अब अगर इसी में हम माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 505.2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं सबकी, किस किस की वैल्यू आ गई है, सारे रिलेशन आ चुके हैं, एलिवेशन, स्टोरेज, डिस्चार्ज के, और 2s डेल टी प्लस क्यू आ गया और 2s डेल टी माइनस क्यू की भी सारी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेंगे वैल्यू ठीक है कि नहीं। मुझे यहां गड़बड़ लग रही है वैल्यू, है ना, और यहां गड़बड़ लग रही है, चलो एक बार चेक करते हैं हम। तो ये तो सही है, 544 माइनस करूंगा अगर मैं 544 माइनस 2 इंटू 46, तो ये 452 ठीक आया है। आगे देखते हैं हम 616.5 माइनस 144, तो ये आनी चाहिए थी आपकी 472.5, उतनी आई थी शायद, देख लेते हैं, यहाँ पे आनी चाहिए थी 490, ठीक आई थी हमारी वैल्यूज, ठीक है। एक बार यहाँ गलत आ गई थी तो मैं बोला चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सही आई है सारी वैल्यूज। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चल के एक और नया टेबल बनाएंगे, ठीक है, जो हम मेन टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने ये वाला पूरा रिलेशनशिप निकाल लिया है कि एलिवेशन का रिलेशनशिप कैसा है 2s डेल टी प्लस क्यू के साथ, डिस्चार्ज का कैसा है और स्टोरेज का कैसा है, ठीक है। ये हम बना चुके हैं। अब हम हमारे मेन टेबल में आएंगे, जब हम राउटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, देखो बेसिक इक्वेशन यहाँ पता है हमको, गोल्डरिच की बेसिक इक्वेशन क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2s1 डेल टी माइनस q1 इज इक्वल टू 2s2 डेल टी बाय प्लस q2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि आपको कौन से एलिवेशन से स्टार्ट करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा है 200.5 मीटर के एलिवेशन से मुझे स्टार्ट करना है राउटिंग, ठीक है। तो मैं पहले एलिवेशन से लिखने से पहले हम I1 प्लस I2 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला छोड़ दो आप, पहला वाला ब्लॉक हम छोड़ देते हैं, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 30 प्लस 86, ये आ जाएगा 116, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा 86 प्लस 140 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 226, ठीक है। अब हम देखते हैं 140 प्लस 126, ये हो जाएगा 266, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 96 प्लस 126, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 222 होगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम 226। नेक्स्ट आ जाएगा 222 आ रहा है मेरे पास, देख लेते हैं हम 222 आएगा नेक्स्ट। चलो उसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं, उसके बाद 96 प्लस 76 कितना हो जाएगा देख लेंगे आप, तो 96 प्लस 76 हो जाएगा मेरे पास, ऐड कर लेते हैं हम इसको, तो 90 प्लस 70 कितना हुआ 160, 166 और 172 हो जाएगा, ये देख लो एक बार 172 हो जाएगा, ठीक है, सही है 172 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, देखो 76 प्लस 60 यहां पहले लिख लेते हैं हम 172। नेक्स्ट 76 प्लस 60 कितना हो जाएगा 136 होगा, है ना, 136 लिख लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट 60 प्लस 46 106। नेक्स्ट 46 प्लस 36 82 हो जाएगा 82। नेक्स्ट 36 प्लस 26 हो जाएगा मेरे पास 50, 62 हो जाएगा 62। और नेक्स्ट 20 प्लस 26 हो जाएगा 46, ठीक है। तो मैंने आपको रिजर्वायर राउटिंग में बताया था कि हमारे पास इनफ्लो की सारी वैल्यू गिवन होती है, क्योंकि हमारे पास इनफ्लो का हाइड्रोग्राफ होता है ना। ये देखो I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास हमेशा रहेगी, बेसिक इक्वेशन में बताया था आपको, है ना। बेसिक इक्वेशन क्या थी, ये थी, है ना। और यही टर्म हमारे पास कौन सी मेथड में था, मॉडिफाइड पुल्स मेथड में,
जिसमें भी इसकी वैल्यू हमको गिवन होती थी, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो हमको हमेशा गिवन होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमको बाकी सारी वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। तो एलिवेशन, कौन से एलिवेशन से स्टार्ट करूंगा मैं, हमने क्वेश्चन में लिखा था 200.5 मीटर से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 200.5 मीटर से मैंने स्टार्ट किया। तो देखो इसका आउटफ्लो गिवन है मुझे, आउटफ्लो कितना है इसका 10 है, ठीक है। आपको ऑलरेडी गिवन है। कभी अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, मान लो इस क्वेश्चन में बोल देता कि नहीं आप 200.2 से स्टार्ट करो, तो 200.2 का डिस्चार्ज मुझे इंटरपोलेट करके निकालना होता, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसके हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। कभी आपको इनफ्लो हाइड्रोग्राफ नहीं गिवन है, ठीक है, कहीं आपको डिस्चार्ज नहीं गिवन है, लेकिन उसका तरीका गिवन है, ठीक है। हमेशा आपको ये पूरा डाटा सजा के नहीं दे देगा थाली में, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें सजा के दे दिया है मैंने। अगले बार हम इसको डिफरेंट तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक पे ध्यान देंगे। तो जब मेरा एलिवेशन है 200.5, तो देखो डिस्चार्ज कितना है 10 है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आउटफ्लो डिस्चार्ज कितना है 10 है, ठीक है। चलो अब 200.5 के लिए मेरे पास S माइनस क्यूब की वैल्यू कितनी गिवन है, 404 गिवन है। तो मैं अब यहां पे लिख दूंगा 404, ठीक है। तो देखो आपको पता है इक्वेशन क्या है हमारी, मॉडिफाई ये वाली गोल्डरिच इक्वेशन क्या है, देखो I1 प्लस I2 प्लस 2S1 डेल टी माइनस Q1। जब दोनों को ऐड करते हैं तो किसकी वैल्यू मिलती है, मुझे मिलती है 2S2 बाई डेल टी प्लस Q2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे ही मेरे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है I1 प्लस I2 और 2 डेल टी माइनस Q, है ना। तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2S डेल टी प्लस Q। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 444 हो जाएगा, है ना। 404 प्लस 40 कितना होता है 444, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही बेसिक इक्वेशन बार बार लगा के इंटरपोलेशन लेके करते जाएंगे और सारी आउटफ्लो की वैल्यू निकालते जाएंगे, जैसे हमने मॉडिफाइड पुल्स मेथड में किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्या करेंगे हम, अब हमारे पास देखो 2S डेल टी की वैल्यू आ चुकी है, 2S डेल टी प्लस Q की। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एलिवेशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलिवेशन। तो एलिवेशन कितना होना चाहिए, तो देखो कौन सी रेंज में आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है मेरा 444। अब ये किसकी रेंज में आ रहा है, देखो यहां पे 2S डेल टी जो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया था, है ना, स्टोरेज के साथ, एलिवेशन के साथ और डिस्चार्ज के साथ 2S डेल टी प्लस Q का, तो वो देखो किस रेंज में फंस रहा है, मेरा आ रहा है 444 आ रहा है। तो 444 किसके बीच में आना चाहिए, 424 से लेके 458 के बीच में, है ना। हिंदी में गलत बोल दिया होगा तो ये है 478, ठीक है। चलो तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा इसके बीच में। तो एलिवेशन की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 200.5 से लेके 201 तक, ठीक है। चलो एलिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी होती है उसकी बेसिक स्टार्टिंग रेंज कितनी है 200.5, ठीक है। अब हमारे को उसकी रेंज जो निकालनी है मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रेंज ऊपर में जो निकालनी है, तो क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है। रेंज कितना है 201 से 200.5, है ना, यहाँ लिखा 201, हायर रेंज में 201 है और लोअर रेंज में 200.5, क्योंकि हमारा 444 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय जिसकी हेल्प से निकाल रहे हो उसकी रेंज। तो किसके हेल्प से निकाल रहा हूं मैं, एलिवेशन मैं निकाल रहा हूं 2S डेल टी प्लस Q की हेल्प से। तो उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 478, 424, या बोल सकते हो 424 से 478। तो मैं यहां लिख देता हूं 478 माइनस 424 मल्टीप्लाई, अब जो वैल्यू दी हुई है उसकी रेंज, तो वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास 444, है ना। तो 444 माइनस
424, तो यहां से मेरा एलिवेशन कितना निकल के आ रहा है चेक करते हैं हम। तो यहां से देखो एलिवेशन कितना आ रहा है 200.5 प्लस 0.5 लिख सकता हूं मैं ऊपर की रेंज, दोनों को माइनस करोगे तो 0.5 आएगा। नीचे लिखूंगा 478 माइनस 424 मल्टीप्लाई विथ 20, ठीक है। तो देखो ये निकल के आ रहा है 200.685, ठीक है। कितना आ रहा है 200.685, लिख देता हूं मैं यहां पे 200.685, ठीक है। तो मैं इसको 69 भी लिख सकता हूं, चलिए 685 एग्जैक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां मेरी वैल्यू आ जाएगी, चलो इसको राइट से ही लिख लेते हैं हम, ठीक है, 200.685, ठीक है। अब मुझे निकालना है एलिवेशन की मदद से डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज की रेंज क्या बन रही है, एलिवेशन में भी वही रेंज बन रही है। तो नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं डिस्चार्ज। तो देखो डिस्चार्ज क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है मेरा, डिस्चार्ज देख लेते हैं डिस्चार्ज कितना आ रहा है। तो डिस्चार्ज आ रहा है मेरा, डिस्चार्ज स्टार्टिंग रेंज क्या है डिस्चार्ज की, ये देखो रेंज हमारा एलिवेशन इसमें आया 200.6, तो 200.5 से बड़ा है लेकिन 201 से छोटा है, तो डिस्चार्ज की भी लोअर वैल्यू होगी 10 और हायर वैल्यू 26, है ना। तो यहां मैं लोअर वैल्यू लिखता हूं सबसे पहले जिसको निकालना होता है, प्लस, सॉरी यहां पे आएगा प्लस उसकी रेंज जो निकालनी होती है ना, निकालने वाले की रेंज कितनी है 26 माइनस 10, और जो निकलाने में हेल्प कर रहा है वो क्या है, एलिवेशन है। एलिवेशन हमको, एलिवेशन के इंटरपोलेशन से हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, तो एलिवेशन की रेंज कितनी है 0.5 लिख सकता हूं मैं, है ना। 0.5 कैसे आया, 201 माइनस 200.5, तो 0.5 आया। इनटू क्या करूंगा मैं, देखो अब एलिवेशन कितना आया है 100.685 माइनस 200.5, है ना, 200.685 माइनस 200.5, तो देखो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास। तो डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 10 प्लस ऊपर 16 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई विथ 200.685 माइनस 200.5, तो ये निकल के आ रहा है 15.92, ठीक है, 15.92। तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ में लिखना चाहूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 16 लिख सकता हूं, 15.92 को 16 लिख सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पे लिख देता हूं कितना आया है 15.92 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अब हमको क्या निकालना है, अब मेरे पास देखो क्या वैल्यू गिवन है 2s2 del t प्लस q की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है अगर मैं माइनस कर देता हूं 2q तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है 2s del t माइनस q, ये मिल जाता है मुझे। तो देखो यहाँ पे 2s2 del t प्लस q की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, 444 गिवन है मेरे पास, 444 माइनस 2 इंटू 16, क्योंकि अभी डिस्चार्ज कितना आया है 16 आया है, तो 16 लेके चलूंगा मैं। तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं 444 से 32 माइनस कर दूंगा, है ना, 444 माइनस 32 तो कितना बचेगा मेरे पास 412, है ना। चलो लिख लेते हैं हम 412, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 412, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 412, ठीक है। तो अब मेरे पास नई वैल्यू आ चुकी है 2s del t माइनस q की। तो अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्या करेंगे हम ये i1 प्लस i2 प्लस 2s1 del t माइनस q इज इक्वल्स टू क्या है 2s2 प्लस q2 डिवाइड बाई del t, है ना, 2s2 डिवाइड बाय del t प्लस q2, है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम 2s del t प्लस q की। तो इन दोनों को ऐड करोगे जब आप, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी बहुत ज्यादा, 412 प्लस 116, ये हो जाएगी हमारे पास
528, ठीक है, कितनी आ रही है वैल्यू आ रही है मेरे पास 528, ठीक है। सबको एक कलर में कर लेते हैं अपन पहले, ठीक है। चलो इसको भी रेड से कर देता हूं, ये आ रही थी आपकी 200.5, ठीक है। इसको अपन ग्रीन से कर लेते हैं, ये आ रही थी आपकी 404, और इसको अपन ब्लू से ही रहने देते हैं। तो ये कितनी आई है मेरे पास अभी 528, ठीक है। दोनों को ऐड किया मैंने, 412 प्लस 116 कितना हो गया 528। तो अब देखो 528 के लिए मेरी रेंज क्या आ रही है, 528 के लिए मेरी रेंज क्या आ रही है, रेंज अब चेंज हो चुकी है क्या, देखो 2s del t प्लस q की वैल्यू 528 इन दोनों के बीच में तो नहीं है, ये तो 400 है, 400 है, ये 544 आ गया। तो अब रेंज क्या हो चुकी है, देखो लोअर वैल्यू है 478, अपर वैल्यू है 544, तो मेरा 528 इसके बीच में आएगा, कहीं पे ये दोनों के बीच में आएगा, है ना, ये दोनों के बीच में आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, ये दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो चलो अब एलिवेशन निकालेंगे हम उसके लिए, तो हम बाकी वैल्यूज को मिटा देते हैं, पुरानी वैल्यूज को, ठीक है। अरे क्योंकि रेंज भी चेंज हो गई है तो अब रेंज भी बदलना पड़ेगी हमको, तो रेंज भी बदलेंगे, ठीक है। चलो तो अब एलिवेशन निकालना है, तो देखो एलिवेशन क्या आ रहा है, एलिवेशन कैसे आएगा, तो लोअर रेंज क्या है एलिवेशन की 201, तो मैं यहां लोअर रेंज लिख लेता हूं 201 प्लस, अब हम किसकी रेंज लिखते हैं, एलिवेशन की ही रेंज कितनी है, देखो यहां 544 पे कितना है एलिवेशन 201.5, तो इसकी रेंज कितनी हो गई 0.5 हो गई, तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर 0.5 डिवाइडेड बाय जिसकी हेल्प से निकाल रहा हूं उसकी रेंज, तो 544 माइनस 478, तो यहां लिख देता हूं 544 माइनस 478 मल्टीप्लाई विथ ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 528 माइनस 478 कर लेते हैं अपन, 528 माइनस 478, तो देखो एलिवेशन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, कैलकुलेटर से देखते हैं, एलिवेशन की वैल्यू आ रही है 201 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 544 माइनस 478 मल्टीप्लाई विथ 528 माइनस 478, तो देखो ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास 201.378, ठीक है, 201.378, ठीक है, देख लेते हैं 201.378, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 201.4 लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं 201.378, तो ये इसको मैं लिख देता हूं 38, ठीक है, 2 डिजिट में लेके चलते हैं। तो यहां मेरी वैल्यू हो जाएगी एलिवेशन की क्या 201.38। तो अब मैं इस वैल्यू के लिए डिस्चार्ज निकालूंगा, तो डिस्चार्ज भी इसी रेंज में आएगा, डिस्चार्ज की रेंज भी चेंज हो चुकी है, क्या हो गई है डिस्चार्ज की रेंज, वो हो गई है अब 26 से लेके 46 के बीच में, ठीक है। तो मैं यहां डिस्चार्ज लिखूंगा 26 प्लस, अब डिस्चार्ज की रेंज कितनी है 46 माइनस 26 डिवाइडेड बाय हमारे इसकी रेंज कितनी है जिससे हम निकाल रहे हैं एलिवेशन की रेंज 0.5 है, 201.5 माइनस 201, तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई विथ नई रेंज क्या आई है, ये आई है 201.38 माइनस 201, तो देखो आप कितनी आ रही है वैल्यू मेरे डिस्चार्ज की, ये माइनस है, ठीक है, पॉइंट मत समझ लेना, ये क्या है माइनस है, ठीक है, पॉइंट नहीं समझ लेना। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है 26 प्लस 20 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.38, तो ये डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ रही है 41.2, ठीक है, कितनी आ रही है डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ रही है 41,
41.2 लिख देता हूं मैं यहाँ पे 41.2। ठीक है, तो देखो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी 2s del t माइनस क्यू की इसी फॉर्मूले से। तो देखो ये क्या आ जाएगा, देखो अब क्या है मेरे पास, नई 2s del t प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, नई वाली 528 है, कितनी है 528, माइनस में क्या करता हूं 2q, तो q की वैल्यू कितनी आई है 41.2 इंटू 41.2, तो यहां देखो 2s del t माइनस q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देख लेते हैं 528 माइनस 2 इंटू 41.2, तो ये निकल के आ रही है 545.6। ठीक है, ये निकल के कितनी आ रही है 545.6। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 445, 545 कैसे आ जाएगी, कितनी आ रही है 445.6 निकल के आ रही है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 445.6। तो जब ये 445.6 ऐड हो जाएगा 226 से, तो देखो ये कितना बन जाएगा 445.6 माइनस 226, तो ये निकल के आएगा 619 प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आएगा 671.6, कितना आएगा 671.6। ठीक है, अब हम निकालते हैं नया एलिवेशन। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, अब लेकिन फिर से रेंज चेंज हो गई है। देखो कितना आ रहा है ये 671 है ना, और 671 इस टेबल में मुझे कहां दिख रहा है, कौन सी रेंज में दिख रहा है 671, किसके बीच में आएगा 671, ये रेंज तो मेरी चेंज हो गई, इससे तो बाहर आ गया ये, है ना। तो अब देखो बताओ कहां पे आएगा, कहां पे दिख रहा है 671, 690 से छोटा है और 616 से बड़ा है। ठीक है, तो रेंज अब क्या हो गई, रेंज फिर से चेंज हो गई, देख रहे हो आप, रेंज फिर से चेंज हो गई है। अब क्या करेंगे हम एलिवेशन के लिए, तो रेंज चेंज हो गई तो ये फॉर्मूला अब काम नहीं आएगा, पूरा फॉर्मूला हमको मिटाना पड़ेगा। अगर रेंज सेम रहती है तो हम उसको यूज कर सकते थे। चलो देखते हैं आगे, अब क्या हो गई है रेंज, अब 202 से 202.5 के बीच में आ गया है एलिवेशन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 202, यहां मैं लिख देता हूं 202 प्लस 0.5, एलिवेशन की रेंज हो जाएगी 0.5, है ना, 202 से 202.5, तो कितना अंतर है 0.5 का अंतर है। अब जिसकी हेल्प से निकाल रहे हैं उसकी रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 690 माइनस 616.5, 690 माइनस 616.5 मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, नया वाला कितना आ रहा है, नया वाला आ रहा है 671.6, तो मैं यहां लिखूंगा 671.6 माइनस 616.5, तो देखो ये कितना आ रहा है निकल के, ये आ रहा है मेरे पास, 202 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 690 माइनस 616.5 मल्टीप्लाई विथ 671.6 माइनस 616.5, तो ये निकल के आ रहा है 202.3748299। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे 375 ले सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितना ले सकते हैं हम इसको ले लेंगे 202.380 ले लेते हैं। ठीक है, डबल डिजिट में 202.38 कितना आ रहा है 202.38। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 202.38। अब हम डिस्चार्ज निकालेंगे, डिस्चार्ज की रेंज क्या हो जाएगी, अब वो 72 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं 72 प्लस, अब हम डिस्चार्ज की रेंज कितनी है आपको दिखाई हुई है 100 माइनस 72
डिवाइडेड बाय एलिवेशन की रेंज तो 0.5 ही है, मल्टीप्लाई विथ क्या करूंगा मैं 202.38 माइनस 200, तो ये 0.38 आ गया है ना। चलो तो अब इसको निकालते हैं, 72 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.38, तो ये आ रहा है 93.28। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास 93.3 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है 28 आ रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 93.3। ठीक है, चलो तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, अब क्या निकालेंगे हम 2s del t माइनस क्यू। तो देखते हैं 2s del t माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी। ये देखो पुराना 2s टू del t कितना है 671.6 है ना, 671.6 माइनस अभी का कितना आया है 93.3। तो देखो नया कितना आएगा, नया आएगा मेरे पास, नया वाला आप चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 671.6 माइनस 2 इंटू 93.3, तो ये आ रहा है मेरे पास 485। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, 485 आ रहा है ये निकल के। ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरे पास 485। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 485, यहां लिख देता हूं मैं 485। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट मेरे पास, अब मैं कैसे निकालूंगा 2s del t प्लस क्यू। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो देखो कितना आ रहा है जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ये आ रहा है मेरे पास निकल के 451। कितना आ रहा है 451। ठीक है, चलो 451, एक बार उसको फिर से चेक कर लेता हूं मैं कि मेरे पास ठीक आ रहा था कि नहीं, 93.3, हाँ ठीक है 485। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 200, कितना आया हमारे पास 266 है ना, तो ये आ रहा है मेरे पास 751। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास 751। ठीक है, चलो तो अब नई वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 751, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो 751 किस रेंज में आ रहा है, 751 क्या वही रेंज है, नहीं, अब फिर से रेंज चेंज हो चुकी है, और अब रेंज क्या हो गई है, देखो पहले के क्वेश्चन में आप जो मॉडिफाइड पुल से कर रहे थे उसमें हम बहुत देर तक एक ही रेंज में रहते थे। ठीक है, इसमें लेकिन रेंज चेंज हो रही है तुरंत है ना, वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है। आगे जाके जब ये सैचुरेशन में आएगी वैल्यू, तो हमारी रेंज फिर से एक ही रेंज में काम करना पड़ जाएगा हमको। ठीक है, तो अभी हमारी क्या आ रही है 751, तो 751 ये दोनों के बीच में है। चलो तो एलिवेशन निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो देखेंगे एलिवेशन और डिस्चार्ज कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एलिवेशन और डिस्चार्ज। तो एलिवेशन का देखो बेसिक क्या है, एलिवेशन का जो लोअर वैल्यू है वो है 202.75। ठीक है, प्लस क्या करूंगा मैं, प्लस उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, देखो 203, कितनी हो जाएगी 203 माइनस 202.75 डिवाइडेड बाय जिसकी हेल्प से निकाल रहा हूं उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज है 765.2 माइनस 765.2 माइनस 420.6। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब मेरे को जो निकालनी रेंज है वो कितनी है, देखो 751 माइनस 720.6। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं आगे क्या आ रही है वैल्यू। तो आगे आ रही है मेरी एलिवेशन की वैल्यू। एलिवेशन की वैल्यू देखेंगे 202.75 प्लस 203 माइनस 202.75
डिवाइडेड बाय ये कितना है देखो, हाँ ये कितना है 765.2 माइनस 720.6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 751 माइनस 720.6, तो देखो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 202.92। कितनी आ रही है? 202.92। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं 202.92। ठीक है, तो 202.92 के लिए 202.92 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 116 प्लस, अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 203, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 130 माइनस 116 डिवाइडेड बाय 203 माइनस 202.75। अब देखो एलिवेशन कितना है मेरे पास? 202.92 माइनस 202.75। तो देखो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ रही है 116 प्लस 130 माइनस 116 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई विथ 202.92 माइनस 202.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 139 एक मिनट, कुछ गलत हो गया, देख लेते हैं अपन पहले। ठीक है, यहां पे आएगा 75। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास 125.52। कितना आ रहा है? 125.52 लिख लेता हूं मैं यहां पे 125.52। ठीक है, सही आ रहा है हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम 2s del 2 प्लस क्यू माइनस 2q करेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 751 माइनस 2 इंटू नया डिस्चार्ज कितना है? 125.52। तो देखो 2s del t माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 751 माइनस 2 इंटू 125.52, ये आ रही है 499.96। ठीक है, मैं ले लेता हूं इसको 500, इसको हम ले लेते हैं 500। ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है मेरे पास 500। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है मेरे पास 500। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो 2s del t प्लस क्यू क्या हो जाएगा? 2s del t प्लस क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो ये हो जाएगा 722। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 722। तो रेंज में है, सेम रेंज में है ना? तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको, बस यहां पे हम लिख देंगे 722। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, यहां पे आ जाएगा बस आपका 722। ठीक है, क्योंकि देखोगे आप तो अभी हम कौन सी रेंज में है? 722 उसी रेंज में है ना? चेंज नहीं हुआ है रेंज। चलो तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एलिवेशन क्या आ रहा है मेरे पास? एलिवेशन निकल के आ रहा है मेरे पास 202.75 प्लस 203 माइनस 202.75 डिवाइडेड बाय 765.2 माइनस 720.6 मल्टीप्लाई विथ 722 माइनस 720.6। तो ये एलिवेशन आ रहा है 202.76 ले लेते हैं हम। ठीक है, 202.76 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 202.76। 202.76। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो डिस्चार्ज है वो भी उतना ही है, वही रेंज में है।
तो बस हमको यहाँ पे क्या करना है, 202.92 की जगह 76 लिख देंगे हम। यहाँ पे भी, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 202.7692 तो पुराने वाले में था, इसमें कितना हो जाएगा 76। चलो तो अब हम डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, बहुत 116 के आसपास ही आ जाएगी। 116 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाई विथ 0.01, तो ये आ रहा है 116.56। कितना आ रहा है 116.56, 116.56। ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, फिर से वही चीज लगाएंगे हम, तो देखते क्या आ रही है वैल्यू। तो यहां पे वैल्यू आ रही है, देखो 2s प्लस डेल्टी कितना है 722 माइनस 2q कितना आया है, देखो q कितना आया है 116.56, तो 2 इंटू 116.56, तो देखते हैं यहाँ पे 2s डेल्टी प्लस q कितना आया है, सॉरी माइनस q कितना आया है, ये आया है आपके पास 488.88। कितना आया है 488.88, तो मैं इसको ले लेता हूं 489। ठीक है, तो अब देखो अब कितना आ रहा है ये, चलो यही ले लेते हैं 488.89 ले लेते हैं। ठीक है, 488.89, तो अब देखो ये कितना आ रहा है, इसमें प्लस कर दूंगा 172, तो 488.89 प्लस 172, तो ये आ जाएगा 660। कितना आएगा 660 ठीक कर लेते हैं इसको, फैल गई है इंक थोड़ी सी, है ना। तो ये आ रहा था मेरे पास 660.89। ठीक है, 660.89। ठीक है, चलो तो अब एलिवेशन देखो कितना आएगा, एलिवेशन तो आएगा कितना देख लेते हैं। अब फिर से रेंज चेंज हो गई है दोनों के लिए, है ना। अब रेंज क्या हो गई देखो, अब कौन सी रेंज में आ रहा है, ये उसके ऊपर वाली रेंज में आ रहा है जस्ट, है ना, जस्ट दो रेंज है ना, जस्ट ऊपर वाली नहीं, थोड़ी सी आगे वाली, इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस रेंज में आ रहा है 616 से लेके 690, तो यहां मैं लिख देता हूं 616 से लेके, तो 616 के लिए एलिवेशन कितना है 202 प्लस यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 202.5 माइनस 202 डिवाइडेड बाय, अब इसकी रेंज कितनी है मेरे पास देखो, इसकी रेंज है 616 से लेके 690, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 690 माइनस 616.5 मल्टीप्लाई विथ नया कितना है 660.89 माइनस 616.5, तो यहाँ पे निकल के क्या आ रही है वैल्यू देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आ रही है 202 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 690 माइनस 616.5 मल्टीप्लाई विथ 660.89 माइनस 616.5, तो ये आ रही है 202.3। ठीक है, कितनी आ रही है 202.3, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 202.3। ठीक है, चलो अब डिस्चार्ज निकालेंगे, तो डिस्चार्ज क्या निकल के आएगा देखो, 200 किसके लिए निकाल रहे हैं हम 202.3, तो डिस्चार्ज भी 72 और 100 के बीच में आएगा इस रेंज में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 72 प्लस डिस्चार्ज की रेंज कितनी है 100 माइनस 72 डिवाइडेड बाय जो निकाल रहे हैं उसकी रेंज कितनी है 0.5 है, एलिवेशन से निकाल रहे हैं हम, और यहां लिख देंगे 202.3 माइनस 202 है ना, माइनस 202,
202 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो अब डिस्चार्ज की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डिस्चार्ज की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 72 प्लस 28 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.3, तो ये आ रही है 88.8। ठीक है, कितनी आ रही है 88.8, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 89। ठीक है 89 आ रही है, डिस्चार्ज आ गया 89। अब मैं नेक्स्ट निकाल लेता हूं हमारे इसकी वैल्यू, हमारे 2s del t माइनस क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 2s2 del t प्लस क्यू माइनस 2q करके। तो देखो अब नई वैल्यू कितनी है, नई वैल्यू है मेरे पास इसकी दी हुई है 660.89, लिख लेते हैं यहाँ पे 660.89 माइनस 2q की वैल्यू कितनी है 89। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी 660.89 माइनस 2 इंटू 89, तो ये आएगी मेरे पास 482.89। कितनी आ रही है 482.89, तो मैं इसको ले लेता हूँ 480, पूरा ही ले लेते हैं 482.89। ठीक है, तो जब मैं इसमें 136 ऐड करूंगा प्लस 136, तो ये हो जाएगा 616 सॉरी 618.89, कितना हो जाएगा 618.89। तो क्या मेरी रेंज चेंज हुई है क्या, देख के बताओ आप, क्या हमारी रेंज चेंज हो गई है, हमारी रेंज तो नहीं चेंज हुई है। देखो रेंज हमारी चेंज नहीं हुई है, देखो 616 से बड़ा है और 690 से छोटा है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 618.89। ठीक है, यहां हम लिख देंगे 618.89। तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू एलिवेशन की, एलिवेशन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 202 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 690 माइनस 616.5 मल्टीप्लाई विथ 618.89 माइनस 616.5, तो ये निकल के आ रही है 202.0162। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 202.016 आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 016 ही, 202.016। ठीक है, अब इस एलिवेशन के लिए निकालते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं 202.016 लिख दूंगा। तो यहां से जब मैं निकालूंगा वैल्यू तो क्या आएगी देखते हैं, 72 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.0126 016, तो ये आएगी 72.896। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 72.896 आ रही है मेरे पास, तो मैं इसको ले लेता हूँ 73 ले लेते हैं, चलो ठीक है 73 ले लेते हैं इसको। चलो अब आगे एक और निकालेंगे हम 2s2 del t माइनस क्यू। तो देखो अब क्या आएगी वैल्यू, इसको अब मिटा देखते हैं, अभी रेंज में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद मिटाएंगे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 618.89, 618.89 माइनस 2 इंटू 73, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 618.89 माइनस 146, ये आएगा मेरे पास 472.89, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 473। अब जब इसमें मैं 116 ऐड करूंगा 473 प्लस 116, तो ये हो जाएगा 589। कितना हो जा रहा है ये 5, ये 106 ऐड करेंगे, सॉरी 116 नहीं 106 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 579।
ठीक है, 579 आ गया। अब देखो अब क्या रेंज चेंज हो गई है क्या? 579 कहां पे आएगा? 579 की रेंज तो चेंज हो गई है ना? तो अब 579 किस रेंज में आएगा? 579 इस रेंज में आ जाएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 579 के लिए रेंज चेंज हो गई है। तो अब एलिवेशन कहां से स्टार्ट होगा, कहां से कहां तक वेरी कर सकता है एलिवेशन? अब एलिवेशन मेरा 201.5 से 202 है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं 201.5 प्लस एलिवेशन की रेंज है 0.5 डिवाइडेड बाय इसकी रेंज कितनी है 616.5 माइनस 616.5 माइनस 544। ठीक है, कितना करोगे आप? 544 और यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं 579 माइनस 544। तो देखो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास। तो यहां पे आंसर आ रहा है मेरे पास, चेक कर लेते हैं। आंसर आ रहा है 201.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 616.5 माइनस 544 इंटू 579 माइनस 544। तो ये आ रहा है मेरे पास 201.74। कितना आ रहा है? 201.74। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे 201.74। ठीक है, अब इसके लिए मैं डिस्चार्ज निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा? देखो रेंज अब फिर से यही वाली लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 72 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 202 माइनस 201.5। यहां पे आ जाएगा 201.74 माइनस 201.5। तो देखो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है? डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही है मेरे पास 46 प्लस 72 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 202 माइनस 201.5 मल्टीप्लाई करेंगे 201.74 माइनस 201.5। तो ये आ जाएगा मेरे पास 58.48। तो मैं ले लेता हूं इसको 58.5। कितना लूंगा? 58.5। 58.5। वापस से फिर से नया क्या निकालेंगे हम? 2s del t माइनस क्यू। तो देखते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा वैल्यू 579 माइनस 2 इंटू 58.5। तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 2s del t माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है 579 माइनस 2 इंटू 58.5 सॉरी, ये आएगी 462 है ना। जब मैंने 579 से माइनस किया 2 इंटू 58.5 तो ये आएगी आपके पास 462। कितनी आ रही है? 462 लिख देता हूं मैं यहां पे 462। और 462 प्लस 82 कितना हो जाएगा? प्लस 82 ये हो जाएगा 544। कितना हो जाएगा? 544। ये हो जाएगा 544। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 544 पे वैल्यू दी हुई है। एलिवेशन की कितनी है? 201.5। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूंगा 201.5 और 201.5 पे मेरे पास डायरेक्ट डिस्चार्ज की वैल्यू दी है 46। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट इस बार आ गया आंसर 46। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब मैं वापस से 544 माइनस कर दूंगा इधर पे, तो इधर आ जाएगी वैल्यू 544 माइनस 2 इंटू 46। तो देखो ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 544 माइनस 2 इंटू 46
तो ये आएगा 452। कितना आ रहा है मेरे पास? 452। ठीक है, एक मिनट, 452। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 452। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम 452। जब मैंने 544 से माइनस किया 2 इंटू 46, तो 92 माइनस किया आपने इससे, तो कितना आ जाएगा ये 92? जब मैं माइनस करूंगा तो 452। ठीक आया। ठीक है, 452 लिख देता हूं यहां पे, 452 प्लस 62 करूंगा जब मैं, तो कितना आ रहा है? प्लस 62, तो ये आएगा 514। ठीक है, 48 बचा और फिर यहां से 14। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 514, 514। ठीक है, चलो अब एलिवेशन निकालेंगे 514 के लिए। तो अब रेंज बदल गई है। अब रेंज क्या हो गई? अब रेंज हो गई है 478 से लेके 544 की रेंज आ गई है ना? चलो, तो एलिवेशन क्या हो जाएगा? एलिवेशन फिर से चेंज हो जाएगा, सब कुछ मिटा देते हैं इसको। चलो, तो एलिवेशन देखो, अब स्टार्ट कहां से होगा? एलिवेशन 201 से, तो मैं यहां लिख दूंगा 201 प्लस नई रेंज क्या है? 0.5 हो गया, ये तो 0.5 ही रहती है इसकी रेंज, है ना? और जिससे निकाल रहे हैं उसकी रेंज कितनी है? 544 माइनस 478, और यहां पे मैं लिखूंगा 514 माइनस 478। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये आंसर आएगा 201 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 544 माइनस 478 मल्टीप्लाई विथ 514 माइनस 478, तो ये आ रहा है मेरे पास 201.272727। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं 201.273। कितना ले रहा हूं मैं? 201.273, है ना? फिर से 27 आता तो उसको 3 ले लेते हैं। चलो, तो अब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख देता हूं, एलिवेशन आ रहा है मेरे पास 201.273। ठीक है, चलो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए? तो अब रेंज देखते हैं। डिस्चार्ज की रेंज आ जाएगी आपकी यही वाली, है ना? ये दोनों के बीच में है एलिवेशन 201 से 201.5, तो डिस्चार्ज हो जाएगा 26 प्लस 26 प्लस डिस्चार्ज की रेंज है 46 माइनस 26, एलिवेशन की रेंज में 0.5 है, और एलिवेशन में मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट 273। इसी से करेंगे, 201 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 273। ठीक है, तो देखो डिस्चार्ज कितना आ रहा है? 26 प्लस 46 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.273, तो ये आ रहा है 36.92। मैं यहां लिख देता हूं 37। ठीक है, 37। तो अब देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 514 माइनस 2 इंटू 37, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 514 माइनस 514 है ना, 2s डेल टी प्लस क्यू से क्या माइनस करूंगा मैं? 2q, तो क्या मिलेगा मुझे? 2s डेल टी माइनस क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 2 इंटू 37, तो ये आ जाएगा 440। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 440, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 440 प्लस 46, तो ये हो जाएगा 486, ये हो जाएगा 486। तो क्या रेंज चेंज हुई है मेरी? नहीं हुई है। ठीक है, 486 हो जाएगा ये 486। रेंज चेंज हुई है क्या? नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि 486 478 से बड़ा है, तो मैं यहां लिख देता हूं 486, यहां आ जाएगा आपका 486। तो देखो अब एलिवेशन की वैल्यू क्या आएगी, है ना?
यहाँ भी ठीक कर देते हैं हम, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आएगा 201 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 544 माइनस 478 मल्टीप्लाई विथ 486 माइनस 478, तो ये आएगा 201.06, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 201.061, ठीक है। चलो तो इसको मैं किसके लिए निकालूंगा, ये आया था 201.061, तो मैं यहाँ 061 लिख दूंगा, है ना, 0.061 हो जाएगा। तो देखो डिस्चार्ज की आखिरी वैल्यू क्या आ रही है, तो ये आ रही है 26 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.061, तो ये आएगी 28.44, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट वैल्यू आ रही है 28.5, ठीक है। ठीक है, तो आ गया हमारा आंसर पूरा, आप टेबल देख सकते हो, है ना। कहीं आप गलती लग रही है तो आप डाउट है तो आप देख भी सकते हो और यहां से सीख भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और एक मस्त वाला प्रॉब्लम करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूं मैं आपके लिए, ये थोड़ा सिंपल है ना, बट ट्रिकी है, ठीक है। देखो क्या है प्रॉब्लम, द स्टोरेज एलिवेशन डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिजर्वायर एज फॉलोज। आपको दिया हुआ है क्या क्या, एलिवेशन, डिस्चार्ज और स्टोरेज का रिलेशनशिप, ठीक है, कि जब 100 था एलिवेशन तब डिस्चार्ज था 12 और स्टोरेज था 400, ठीक है। सेम जब 105 था तो डिस्चार्ज था 18, स्टोरेज था 450। जब एलिवेशन 101 था तो 25 था डिस्चार्ज और स्टोरेज था 550, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन रिजर्वायर एलिवेशन इज एट 101 मीटर, the inflow is at constant rate of 10 meter cube per second. Find the time taken for the water surface to drop to the elevation 100 meter, ठीक है। तो चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन कितना है, लिख देते हैं हम, चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन, ठीक है। कितना आया है ये चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन, तो ये देखो 101 से 100, है ना, 100 से 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 मीटर का चेंज है, ठीक है। अब देखो आप स्टोरेज में कितना चेंज है, मैं लिख सकता हूं चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज, इसमें कितना आया, देखो चेंज कितना आया, स्टोरेज में चेंज आया है मेरे पास, पहले 550 था, अब हो गया है 400, तो मैं इसको लिख सकता हूं, और ये किस में स्टोरेज, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहां कर देते हैं 10 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 150 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 3 जोड़ो और जोड़ देता हूं, ये आ गया आपका चेंज इन स्टोरेज। देख रहे हो जब 101 था तो 550 था और 100 आया तो कितना हो गया, 400 हो गया स्टोरेज, ठीक है। तो अब हमको टाइम पूछ रहा है, तो आपको बेसिक इक्वेशन पता है, बेसिक इक्वेशन क्या होती है, देखो बेसिक इक्वेशन क्या होगी, तो मैं यहां लिख सकता हूं इनफ्लो, एवरेज इनफ्लो, है ना, एवरेज इनफ्लो डिवाइड बाई 2, एवरेज इनफ्लो होता है ये, इंटू डेल टी प्लस एवरेज आउटफ्लो इंटू डेल टी, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज, लिख सकता हूं मैं डेल एस, चेंज इन स्टोरेज, है ना, या हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ चेंज इन स्टोरेज। तो अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ
कि अगर मुझे डेल टी टाइम ही तो निकालना है, टाइम टेकन डेल टी निकालना है मुझे, तो मैं डेल टी ऐसे निकाल सकता हूं, डेल टी इज इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज डिवाइडेड बाय इनफ्लो, एवरेज इनफ्लो प्लस एवरेज आउटफ्लो। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज। एवरेज डिस्चार्ज तो है ये, तो देखो चेंज इन स्टोरेज कितना आया है मेरे पास, चेंज इन स्टोरेज आया है मेरे पास 150,000, ठीक है, और मेरा एवरेज डिस्चार्ज क्या है, देखो आप इसको यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हो, इसका यूनिट कितना हो गया मीटर क्यूब, और एवरेज डिस्चार्ज कितना आया, देखो 25 + 12 डिवाइड बाई 2 है ना, 25 + 12 डिवाइड बाई 2, और डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो देखोगे आप मीटर क्यूब कैंसल, आंसर किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। कितना आएगा देख लेते हैं अभी, तो ये आएगा 25 + 12, कर लेते हैं फिर से एक बार, ये आएगा 1,50,000 मीटर क्यूब, और यहाँ आएगा 25 + 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8,108। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 8,108, ठीक है, 8,108 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको टाइम किस में बोला था, किसी में बोला नहीं है, सेकेंड में आ गया है 8108.108 सेकेंड। ठीक है, तो इतना जरूरी नहीं है, ये आ गया सेकेंड में। अब अगर आपको इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने इसको 60 × 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 3600, ये आ गया 2.252 आवर्स। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो 2 आवर्स, और मिनट देख लेते हैं हम, मिनट में कितना आ रहा है, तो मिनट में ये आ रहा है 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटे और 15 मिनट के आसपास। ठीक है, तो आ गया हमारे पास टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है चीजें, कैसे आपका टाइम टेकन निकालना है हमको। ठीक है, हमने वही बेसिक फॉर्मूला लगाया और डेल टी निकाल लिया कि चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे क्वेश्चन हम बना रहे थे उसी में थोड़ा डिफिकल्ट। अ स्मॉल रिजर्वायर हैज द फॉलोइंग स्टोरेज एलिवेशन रिलेशनशिप। अब यहां पे मुझे सिर्फ एलिवेशन और स्टोरेज का रिलेशनशिप दिया है, डिस्चार्ज का रिलेशनशिप नहीं दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। तो एलिवेशन और स्टोरेज दिया, स्टोरेज किस में 10⁻³ मीटर क्यूब में, 250, 650, 1000, 1250, 1500 और 1800। ठीक है, अलग अलग एलिवेशन की हाइट पे। अब क्या बोल रहा है, स्पिलवे प्रोवाइडेड विथ इट्स क्रस्ट एलिवेशन 60 मीटर। ठीक है, इसके क्रस्ट का एलिवेशन कितना है 60 मीटर है। हैज द डिस्चार्ज रिलेशनशिप। अब एक फॉर्मूला दिया है आपको डिस्चार्ज और एलिवेशन के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, Q = 15h⁻³ ठीक है, ये होता है हमारा स्पिलवे में बेसिक फॉर्मूला यही होता है। 15 की जगह आपके अलग अलग कोई डिस्चार्ज के कोफिशिएंट आ जाते हैं। ठीक है, वेयर H इज द हेड ऑफ वाटर ओवर द स्पिलवे क्रस्ट। ठीक है, तो स्पिलवे की हाइट कितनी है 60, तो हम यहां पे 55 और 58 तो 60 से नीचे है, तो H की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Q की वैल्यू भी 0 हो जाएगी ये दोनों के लिए, है ना, बल्कि तीनों के लिए, 60 के लिए भी। ठीक है, हमारी वैल्यू 61, 62 और 63 से आएगी, यहां पे समझना पड़ेगा, क्योंकि H की वैल्यू यहां पे 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये 60 के ऊपर है ना। देखो क्या बोल रहा है, H हेड ऑफ वाटर ओवर अ स्पिलवे क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट की हाइट तो अपनी 60 मीटर है,
तो 61वें मीटर में क्या होगा, 1 मीटर ऊपर आ जाएगा वो, तो h की हाइट में h की वैल्यू क्या लूंगा, 1 मीटर लूंगा। 61 के लिए, 62 के लिए 2 और 63 के लिए 3, ठीक है, और बाकी के लिए 0, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हेन द रिजर्वायर एलिवेशन इज एट 58 मीटर, अ फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन बिलो एंटर द रिजर्वायर, ठीक है। तो 58 मीटर पे रिजर्वायर में एक फ्लड एंटर हुआ था, ठीक है। द रिजर्वायर राउट द फ्लड एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम रिजर्वायर एलिवेशन। क्या क्या निकालना है, देखो रिजर्वायर का एलिवेशन, और क्या निकालना है मुझे, और निकालना है मुझे पीक आउटफ्लो एंड एट्यूनेशन ऑफ अ फ्लड पीक। क्या निकालना है मुझे, एट्यूनेशन ऑफ द फ्लड पीक, ठीक है। एक बार क्वेश्चन हम अच्छे से देख लिए हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है जो 58 मीटर पे एंटर हुआ है ना, लिखा है 58 मीटर पे, ठीक है। ये आगे आपका इनफ्लो हाइड्रोग्राफ गिवन है आपको पूरा। अब मुझे एलिवेशन, स्टोरेज, डिस्चार्ज और जो मैं बेसिक टेबल बनाता हूं वो बनाना है। तो एलिवेशन क्या क्या है, देखो हमारा एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लेंगे हम। तो एलिवेशन लिख लेंगे पूरे 55, 58, 60, 61, 62, 63, ठीक है। और देखो हमको बनाना किससे, 58 मीटर से, है ना। ये एलिवेशन आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग का राउटिंग के लिए, ठीक है। चलो स्टोरेज क्या क्या दिया है, अब यहाँ पे मैं मिलियन मीटर क्यूब में नहीं निकाल के मैं किस में निकालता हूँ, जिसमें दिया है उसी में। तो हम यहाँ ले लेते हैं 10 टू द पावर मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो देखो स्टोरेज क्या क्या दिया है, 250, है ना, 250। नेक्स्ट क्या दिया है, 650, 1000, 1250, है ना, सब लिख देते हैं। ये आ जाएगा 650, नेक्स्ट आ जाएगा 1000, नेक्स्ट आ जाएगा 1250, नेक्स्ट आ जाएगा 1500 और उसके बाद लास्ट हो जाएगा हमारा 1800, ठीक है। चलो अब डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, चलिए इसको नोट कर लिया है आपने ना, ये पूरा नोट हो चुका है। एक बार पॉज करके आप नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो अब हम डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं। क्या करोगे डिस्चार्ज, पहले तो 2, 3 के लिए 0 आ जाएगा, क्योंकि H क्या है मेरा, H की वैल्यू देखो 60 से कम है पहले तीनों के लिए। देखो यहां पे कैपिटल H, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू 15H 3/2 और H की वैल्यू 60 मीटर के ऊपर, क्योंकि क्रस्ट लेवल से जितना ऊपर होगा उसी को लेंगे हम H की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये 60 से ऊपर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा 0, यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा 0। जब मैं 61 के लिए निकालूंगा तो Q61 इज इक्वल्स टू 15, H की जगह मैं रखूंगा 1, 3/2, तो ये भी कितना आएगा 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 15 ही आएगा, ये भी 15 लिख देते हैं। नेक्स्ट जब मैं 62 के लिए निकालूंगा तो Q62 क्या हो जाएगा, Q62 हो जाएगा मेरा 15 टू पावर 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निकाल लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, देखो 15 इंटू 2 का पावर 1.5 भी लिख सकता हूं मैं। तो ये आएगी 42.426, ठीक है, 42.426, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं 42.43 ले लेंगे, ठीक है। चलो 42.426 आ रहा है मेरे पास, देख लेता हूं एक बार वैल्यू चेक करके। 42 पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास, 42.426
ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम 42.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 1 डिजिट में ही लेके चल रहे हैं 42.4। चलिए अब हम निकाल लेते हैं लास्ट क्या आ जाएगा, लास्ट है मेरे पास Q63, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15, 3 के पावर में 3/4, तो ये आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 15 × 3 के पावर में 1.5, तो ये आ रहा है मेरे पास 77 पॉइंट, एक बार देख लेते हैं अच्छे से, चलिए 77.94, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 78 लिख सकता हूँ, है ना, तो 78 लिख लेते हैं हम यहाँ पे 78 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास डिस्चार्ज भी आ चुका है। ठीक है, डिस्चार्ज मेरे पास आ चुका है। अब हम नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो 2s del t प्लस q। ठीक है, तो देखो सबसे पहले del t निकालना होगा, तो del t देखोगे तो आप कितना है 6 आवर्स है, और 6 आवर का हम निकाल चुके हैं कई बार, तो मैं यहां निकाल लेता हूं del t, यहां निकाल लेते हैं हम del t, तो 6 आवर्स मल्टीप्लाई विथ 60 × 60, तो ये कितना आ जाता है 216। चलो दूसरे पेन से लिखते हैं हम, है ना, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है मेरे पास 21600 सेकेंड्स आ जाता है इतना। अब क्योंकि मेरे पास स्टोरेज 10⁻³ में है, ठीक है, उसको हमको नॉर्मल मीटर क्यूब पर सेकेंड में लिखना है। इसका यूनिट क्या होगा, जैसे इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसका भी मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, बताया था मैंने। मॉडिफाइड पुल्स में हर टर्म वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाली गोल्डरिच मेथड में हर टर्म मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको। ठीक है, चलो तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना 21.6 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो चलो अब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्या लिखूंगा 2 × 250 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय del t की वैल्यू कितनी है, del t की वैल्यू है 21.6 × 10⁻³, तो ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, और अब देखो कितना आ रहा है डिस्चार्ज मेरे पास, तो डिस्चार्ज प्लस Q भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म के लिए Q की वैल्यू 0 है पहले 3 टर्म के लिए। ठीक है, तो आप प्लस Q करो या ना करो 0 ही है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 500 डिवाइडेड बाय 21.6, तो ये आएगा 23.148। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 23.15। ठीक है, और ये भी सेम हो जाएगा 23.15, क्योंकि माइनस Q नहीं है, 0 है Q, है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आगे की वैल्यू क्या आएगी, आगे की वैल्यू आएगी मेरी, आगे जब मैं एक और वैल्यू निकालूंगा तो अब मेरे पास स्टोरेज कितना है 650 है, तो मैं यहां लिखूंगा 2 × 650 डिवाइडेड बाय 21.6। ठीक है, 10⁻³ तो कैंसिल हो गया, तो यहां लिख देते हैं हम 1300 डिवाइडेड बाय 21.6, तो ये आ जाएगा 60.185। तो मैं लिख सकता हूं इसको 60.2 लिख सकता हूं, है ना, 185 आ रहा है, तो हम इसको 60.2 लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, रेड पेन से थोड़ा कम ही दिख रहा है, देखता हूं मैं लिख के 60.2 कर देते हैं इसको, और ये भी क्या हो जाएगा 60.2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब 1000 के लिए करेंगे, तो 1000 के लिए भी 0 है ही हमारे पास,
तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 92.6, ये कितना आ रहा है 92.6। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, 15 को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1250, चलो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट वाला जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू कितना है स्टोरेज, 1250 है स्टोरेज, डिवाइडेड बाय 21.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस Q कितना है मेरा, Q है 15, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 1250 डिवाइडेड बाय 21.6। चलिए देखो अब तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये जब मैं प्लस 15 करता हूं तो ये हो जाती है 130.74, ठीक है। अभी हमने 15 ऐड नहीं किया था इसलिए 115 आ रहा था, तो 15 ऐड करोगे तो आप ये हो जाएगा 130.74, ठीक है। अब जब मैं माइनस करूंगा 15 तो क्या होगी, 30 वैल्यू कम हो जाएगी। वैसे हमको माइनस की जरूरत है नहीं, सिर्फ एक टर्म के लिए चाहिए होता है माइनस वाला वो किसके लिए, जो आप स्टार्ट करो। तो 58 के लिए मिल चुका है, आगे का निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहोगे तो यहां लिख सकते हो 100.74। नेक्स्ट अगर मैं 1500 का करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1500 प्लस, अब नया डिस्चार्ज कितना है मेरे पास 42.4, तो यहां लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट 2s डेल टी बाई क्यू क्या होगा, देखो 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 21.6, 10 टू द पावर 3 ऊपर और नीचे का कैंसिल हो गया, प्लस 42 कितना है 42.4 है डिस्चार्ज, ठीक है 42.4। तो यहां पे देखो कितना आ रहा है वैल्यू आ रही है 2 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 21.6 प्लस 42.4, तो ये निकल के आ रहा है 181.288, तो मैं यहां ले लेता हूं 3, ठीक है। तो ये आएगा आपका 181.3, ठीक है। जब माइनस करते हो, माइनस की जरूरत है नहीं, है ना, एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना माइनस के लिए आप, है ना। ये वाले कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू निकालना जिसका एलिवेशन गिवन हो, ठीक है, बस। उसके बाद आपको 2s डेल टी माइनस क्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये कॉलम नहीं भी बनाना चाहो तो भी चलेगा, ये वैल्यू आप नॉर्मल स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट कितना आ रहा है 1800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 21.6 प्लस 78, तो ये आएगा आपके पास 244.667, तो मैं इसको लिख देता हूं 244.67, और अगर जब माइनस करता हूं तो आएगा 88.67, ठीक है। आगे हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम मेन टेबल पे जाएंगे, ठीक है, मेन टेबल पे जाएंगे और वैल्यू भरेंगे और राउट करेंगे, और क्या क्या निकालेंगे हमारा मैक्सिमम रिजर्वायर एलिवेशन, पीक आउटफ्लो एंड एटेन्यूएशन ऑफ द फ्लड पीक, ठीक है।